यात्रा में जाके डुबकी मारे, पानी चला गया कान में, कान बंद। अब मजे की बात देखिए, कथा जब पूरी हो गई, पटाखा बजा, कान खुल गया। अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को नहा। कान में कथा जा रही है, सौभाग्यशाली मानिए अपने आप को। है सरल नहीं है वो। भगवान शंकर कहते हैं, देवी जीन हरि कथा, जिसने भगवान की कथा सुनी नहीं काना, जिसने अपने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उस मनुष्य का कान कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। ऐसा क्यों कह दिया महाराज? अच्छा बताओ, सांप क्या छोड़ता है? जहर। पानी बोली क्या आप? जहर। सांप क्या छोड़ता है? जहर। जहर जानते क्या है? लोगों की बुराई, लोगों की ईर्ष्या। लोग देखिए, आदमी कथा में भले मन लगे न लगे, लेकिन वहां दो लोग बैठकर किसी की बुराई करे ना, सोया हुआ आदमी जग जाता है। इतना रस मिलता है निंदा सुनने में ना, यदि सुनाई ना पड़े तो आदमी थोड़ा टेढ़ा होकर सुनता है, थोड़ा भी कान में अमृत चला जाए है? ये क्या है? जहर है। जिस कान में कथा नहीं गई, उस कान में जहर चला जाएगा। इसलिए जहर न जाए, अस्तु कान को भगवत की कथा रूपी अमृत से भर के रखिए। अमृत भरा रहेगा तो जहर का प्रभाव भीतर होने वाला नहीं है। शंकर जी कहते हैं, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई, वो कान नहीं है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप का घर है, बिल है। जिसके आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया है, अरे जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी अखियों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है, जिनकी अखियों में मोहन समाए। भगवान शंकर कहते, देवी जिसकी आंखों ने नयनन संत दर्श नहीं, जिसने अपनी आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना हुआ आंख है, किसी काम का नहीं। लोचन मोर पंख सम लेखा। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में ना झुके, वो सिर नहीं है, वो कड़वी लौका है, बेकार, किसी काम का नहीं। या प्रणाम करने की विधि जानते हैं? प्रणाम कैसे करते हैं? पहली बात, बेटियों को और माताओं को दंडवत करना निषेध है। माता जी लोगों को, बेटियों को लौट के प्रणाम नहीं करना चाहिए कहीं भी। जो बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं भया है, उनको तो किसी का भी पांव नहीं छूना चाहिए, किसी का भी नहीं। कितने भी बड़े महात्मा मुनि क्यों ना हो, दूर से हाथ जोड़कर खड़े खड़े सिर झुका के प्रणाम कर लीजिए, हो गया। जो माता जी लोग हैं उनको पांव छू के प्रणाम करना चाहिए, ये नियम है, दंडवत वर्जित है। कई माता इतने भाव में आ जाती कि लौटा जाती है, ये अपराध है। स्त्री धरती पर लेटे, स्त्री का भार मां धरती बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए स्त्री को वर्जित है लेटना धरती पर दंडवत करने के लिए। पुरुष को लेटकर साष्टांग अपने 6 अंगों को, 8 अंगों को धरती पर, उसमें विधि है कि शरीर का कौन सा अंग स्पर्श करे साष्टांग करते समय। ये नहीं कि पूरा लेट जाए, नहीं, 8 अंग केवल स्पर्श करते हैं, इसलिए उसको साष्टांग कहते हैं।
दंडवत करना। दंडवत करने का आजकल तो लोग अद्भुत स्टाइल में प्रणाम करते हैं साहब। एक आदमी अभी कुछ दिन पहले हमको प्रणाम किया फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा आपको बतावें 95% लोग केवल फोटो खिंचवाने के लिए प्रणाम करते हैं। अब इधर हाथ कहां गया कोई मतलब नहीं। एक आदमी हमारा पेट पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा था। हम देखे नीचे पेट पे, हम लोग कहा हो पेटवे आशीर्वाद दी। पांव में सिर रखना चाहिए, ये दंडवत की विधि है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, इसमें अभिमान भरा है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। दंडवत करने का अर्थ है हम अपने अभिमान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सिर यानी अभिमान, हम आत्मसमर्पण करते हैं, ये उसका नियम है, उसकी भाषा है। कहते हैं कि जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। भगवान शंकर बोले पार्वती जी से, भगवान की कथा सुनने के बाद देवी जिसका हृदय द्रवित न हो वो हृदय नहीं है, पत्थर है, कुलिश है, कठोर है, निष्ठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। अब जिह्वा की बारी आई। कहते हैं जो नहीं करई राम गुण गाना, जी हसो दादुर जी समाना, जी भगवान शंकर कहते हैं देवी जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? किसकी है? दादुर मने मेढक, मेंढक। मेंढक मेंढक की जीवा कैसे हो गई महाराज? बरसात में मेढक रतिया भर टर्रात है, रात भर आप सुनिए मेढक टर्राता है बरसात में। कोई खड़ा होकर उसको सुनता है क्या? कोई भी? उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी बुढ़ापे में घर में मेढक की तरह टर्राता रहेगा, घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ है दादुर का, एक अर्थ है चमगादड़। चमगादड़ देखें? चमगादड़। अच्छा आप बताओ चमगादड़ सीधा बैठा रहता है कि उल्टा? क्यों? एकमात्र पक्षी है जो उल्टा लटका रहता है। क्यों? कभी विचार किया इस पर? चमगादड़ के शरीर में जो क्षय करने के अंग है, मल मूत्र त्याग करने का जो अंग है वो चमगादड़ के शरीर में नहीं होता। वो जिस मुहवा जिस जिह्वा से मुख से भोजन करता है उसी मुख से क्षय करता है, इसलिए उल्टा लटका रहता है हमेशा। भगवान शंकर कहते हैं कि जो जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का भजन न करे उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं है, चमगादड़ की जिह्वा है। अब आपको निर्णय करना है कि अपनी जिह्वा को मनुष्य की जिह्वा बना के रखना है कि चमगादड़ की जिह्वा को बना के रखना है। ये निर्णय हमको आपको करना है। कैसे होगा महाराज? जो भी समय मिले भगवान का भजन करिए। कितना टाइम करें? जितना टाइम मिले उतना टाइम करिए। कब करें? जब समय मिले तब करिए। ऐसा नहीं कि 9 बजे करिएगा तो भगवान नाराज हो। धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन, धीरे धीरे
शंकर भगवान कहते हैं देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा ने मैया से कहा देवी आपने कथा पूछी, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां एक सिद्धांत सुनिएगा। अभी भगवान शंकर मां भवानी को प्रशंसा कर रहे थे ना, धन्यवाद धन्यवाद। अब डांटने वाले थोड़ा सा, एक कथा कहती है किसी को यदि थोड़ा डांटना हो ना तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा के बाद यदि थोड़ा कड़वा भी कहेंगे ना तो बात उतनी बुरी नहीं लगती है? बाबा बोले देवी एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेऊ भवानी। यद्यपि पार्वती जी आपने मोह के कारण कहा, लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और हैं, कैसे कह दिया आपने? आपको पता है ये वाक्य कौन कहता है? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ नसा। भगवान शंकर बोले जो पाखंडी हैं, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख हो चुका है, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जो मोह से ग्रसित हो रखा है, वो व्यक्ति कह सकता है कि राम जी कोई और हैं। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने व्यक्ति की बात पर? एक बातुल यानी जिसको बोलने की बीमारी हो, हर विषय पर बोले, कुछ भी बोले। एक आदमी कह रहा था कि जो विज्ञान सब कुछ क्लाउड में छोड़ा जा रहा है ये बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। जिसको देखो क्लाउड में सेव कर रहा है। उसने पूछा भाई कैसे ठीक नहीं है? मानो आज हम अपना फोटो रामेश्वरम के इस हॉल के क्लाउड में सेव कर दिए, कल तो ये क्लाउड कहीं और चला जाएगा, तो फिर हमारा फोटो मिलेगा कैसे? अरे नहीं जानकारी है तो क्यों बोल रहे हैं भाई? सब हम जान जाएं, आवश्यक तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बातुल कहते हैं, हर विषय पर जो डिग्री लेकर बैठा है। इस प्रकार के व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले वो कुछ भी बोलता है अंट संट। तीसरा मतवारे समझते हैं ना? मतवारे, हाँ मतवारे मने, अरे नहीं मतवारे मने जो लेके टुन्न हो गया है। हाँ मतवारे यानी जो लेकर एकदम उड़ाई पर है, उड़ान पर। भांग का नशा बहुत खराब होता है, सबसे खराब नशा भांग का। हमारे दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में एक बंगाल के एक लीडर आए होली के दिन। तो जैसे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो लोगों ने उनको ठंडई पिला दिया भांग का ठंडई पिए। दीदी के ससुर जी बाबूजी से मिले। मिलने के बाद एम्बेसडर कार थी उनके पास। अब उस एम्बेसडर कार में बैठ के अपने घर गए, तब तक नशा चढ़ गया। अब घर जाने के बाद कार में से नीचे ना उतरे। क्यों? गेट खोले तो उनको खाई दिखाई पड़े। उनको गाड़ी के गेट के बाहर खाई दिखाई पड़े। लगे खाई है, गिर के मर जाऊंगा। घर वाले बोले उतर, बोले आमी पारबो ना बाबा, नीचे गेले आमी मरे जाबो। उसी में 5 घंटा बैठे रहे। जो लेने के बाद टुन्न हो जाए, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल, भूत विवश, मतवारे,
ते नहीं बोलहि बचन विचारे, ये तीनों विचार करके नहीं बोलते। और चौथा, जिन कृत महामोह मदपाना। देखिए मदिरा का नशा रात को लीजिए, सवेरे उतर जाएगा, परंतु जिसने मोह रूपी मदिरा पान कर रखी है उसका जीवन में भी नशा उतरने वाला नहीं है। मोह रूपी मदिरा पीने के बाद आपको भाषण देगा, कहां जा रहे हो रामेश्वरम, दुर्गति हो जाएगी, ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है, 72 घंटा लगेगा ट्रेन में, खाए बिना मर जाओगे। इतना आपको समझा देगा कि आप घर में बैठ जाएंगे, अच्छा हुआ बचा लिए आप हमको। ये मोह का परिणाम है। मोह में फंसा आदमी न अपने परमार्थ करता है न किसी को करने देता है। कहता है बुढ़ापे का काम है, अभी अभी कोई उम्र है, बुढ़ा जाना तब करना। क्या करोगे, दांत टूट जाएंगे, राम कहोगे आम निकलेगा। जिन कृत महामोह मद पाना, शंकर जी कहते हैं, तीन कर कहा करिय नहीं काना। ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, लेकिन आपके द्वारा कही हुई बात पर मैं ध्यान दे रहा हूं। क्यों? आप इनमें से कोई नहीं है। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपने पूछा कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप भेदा। बाबा ने कहा, भवानी जी सगुण भगवान में निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है महाराज? उदाहरण दर्शन करिए। यदि आपसे हम प्रश्न करें कि पानी का क्या आकार है, क्या कहेंगे? हाँ, पानी का शेप क्या है? कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं। कटोरी में रखिए, कटोरी का आकार, कटोरी का पानी कप में डालिए, कप का आकार, कप का पानी ग्लास में डालिए, ग्लास का आकार, ग्लास का पानी प्लेट में डालिए, प्लेट का आकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब 2 घंटा फ्रीजर में डाल के निकालिए तो क्या बन जाता है? बर्फ। पानी था तो आकार नहीं था, बर्फ बन गया तो आकार मिल गया, तत्व नहीं बदला। जो बर्फ है वही पानी है, जो पानी है वही बर्फ है। पानी भी H2O है और बर्फ भी H2O है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब बर्फ है तो उसको आकार मिल गया है, और जब पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार पार्वती जी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान पानी की तरह है, लेकिन उस निराकार भगवान को जब भक्त मन में देखने की कल्पना करता है, अब भक्त जैसी कल्पना कर लेता है, भगवान अपने भक्त के कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके और भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का साकार होना है और अवतार लेना है। जब भक्त सोचता है कि भगवान धनुष बाण लेकर आएंगे, राम बन जाते हैं। भक्त सोचता है कि मुरली लेकर आएंगे, भगवान कन्हैया बन जाते हैं। मां ने पूछा, ये निराकार सगुण कैसे हो जाते हैं? बाबा ने कहा, एक ही उपाय है, भगत प्रेम बस सगुण सोई। केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण, किसके कारण? भक्तों के प्रेम के कारण भगवान सगुण निर्गुण से सगुण होते हैं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप कुछ भी करिए चाहे मत करिए, भगवान को प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। कई लोग भगवान को घर में तो ला लेते हैं, नहलाते केवल साल में 2 दिन है, जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन। हाँ,
अपने दिन में 5 बार नहा रहे हैं, घर के भगवान साल में 2 बार। गलत कह रहा हूं? अपने मालपुआ खाते हैं, भगवान को लाचीदाना का भोग लगाते हैं। ये प्रेम नहीं है। जिस प्रकार छोटा बच्चा 3 घंटा दूध न पिए, उसकी मां बेचैन हो जाती है कि मेरे बेटे को भूख लगी होगी। वो बेचैनी जिस दिन घर के ठाकुर जी के लिए जागृत हो जाए, समझिएगा आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होने वाला है। मन में भाव आए कि सुबह का भोग लगा है, 12 बजने वाले हैं, ठाकुर जी भूखे होंगे, जल्दी कुछ बनाओ। ये प्रेम है। प्रेम ये नहीं कि हम 2 घंटा अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये कर्मकांड है। प्रेम का अगरबत्ती धूप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना? जैसा व्यवहार हम अपनों के साथ करते हैं, अपनी संतान के साथ करते हैं, वही व्यवहार जिस दिन भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, समझिएगा प्रेम जागृत हो गया है। और प्रेम होगा तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा, प्रेम होगा तो भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे और भगवान मिल जाएंगे। करिए तो, प्रेम करिए। हम एक भजन गाते हैं, है यदि प्रभु। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शंकर ने बार बार श्री रामचरितमानस में ये बात कही है कि राम ही केवल, केवल समझ रहे हैं, ओनली, बस, कोई ज्ञान नहीं, कोई वैराग्य नहीं, कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान निहार। भगवान को केवल प्रेम चाहिए, बस। देखिए, जहां बहुत नियम होता है ना, भगवान वहां खिन्न हो जाते हैं। एक जगह एक आदमी को भूख लगी, बहुत जोर के भूख लगी, तो एक जगह महात्माओं की पंगत चल रही थी, साधु पंगत थी। तो कभी आप पंगत देखें, साधुओं की पंगत कभी देखें उठाते हुए? अयोध्या में आ जाइए, पंगत में बैठ जाइए, यदि बहुत भूख लगी है तो भूखे मर जाएंगे आप। कि सामने थाली आ जाती है, भोजन आ जाता है, उसके बाद आधा घंटा जय जयकार होता है, गंगा मैया की जय, काली मैया की जय, मधुर दुलार की जय, रेशमी रुमाल की जय, ललित लटकान की जय, दुल्हा सरकार की जय, अवध बिहारी की जय। आधा घंटा केवल जय जयकार होगा। इधर भूख लगा, इधर जय जयकार हो रहा है। हाँ, अभी कहां फंसे थे हो? किसी मंदिर में हम लोग गए थे, रीवा में, वो मंदिर में गए थे, रामासन कुंज के। ये लोग भोजन करने बैठ गए, हम तो कमरे में बैठ गए। अब ये लोग पंगत में बैठ गए, हम पूरा भोजन कर लिए, तब तक जय जयकार ही चल रहा है उधर। आई लोग थाली लेके बैठे, अभी बंद हो तो हम लोग शुरू करें। देखिए, अच्छा पूरी नहीं दिए थे? अच्छा, बोले जय जयकार जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक पूरी ही नहीं दिए। ये बढ़िया उपाय है। कहने का अर्थ है भाई बाप, बहुत नियम हो जाए ना, भगवान खिन्न हो जाते हैं। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अब प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते। ये प्रेम का परिणाम है। भगवान केवल प्रेम से प्राप्त होंगे, इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान को प्रेम करिए। मंदिर वाले भगवान को बाद में करिए, घर वाले भगवान को पहले प्रेम करिए। बाहर के भगवान बहुत बढ़िया लगते हैं, अपने घर वाले भगवान कमजोर है का? यदि घर वाले भगवान में निष्ठा जागृत हो गई
तो बाहर वाले भगवान घर के भीतर प्रकट होकर दर्शन देंगे आपको। किसी महापुरुष ने कहा कि तीर्थाटन कम करो, भगवान का नाम जपो, घर में बैठकर इतना नाम जप कर लो कि नाम जप के प्रभाव से तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाए और लोग तुम्हारे घर का दर्शन करने आने लगे। ये जप की सार्थकता है। प्रेम करिए, ऐसा प्रेम करिए कि भगवान प्रकट हो जाएं। मीराबाई को लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा था, बस। मीराबाई किसी त्रेता में नहीं जन्म ली थी, किसी द्वापर में और सतयुग में जन्म नहीं ली थी, इसी कलयुग में जन्म ली थी जहां हमने आपने जन्म लिया है। सुने है ना? छोटी सी बिटिया थी हो मीराबाई, छोटी सी बिटिया। घर के बाहर से एक बारात जा रही थी, बाल्य अवस्था। मां से बारात देखकर मीराबाई ने पूछा, मां वो क्या जा रहा है? मां ने कहा बारात है। ये बारात क्या होता है मां? तो उसमें दूल्हा बैठा है, देखो घोड़ी पर दूल्हा बैठा है। मां ये दूल्हा क्या होता है? तो मां ने कहा कि जो अमुक बिटिया है ना, ये उसका दूल्हा आया है बारात लेकर। ये क्यों आया है मां? तो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके जाएगा। छोटी सी बिटिया मीराबाई, मीराबाई ने कहा मां मेरा दूल्हा कब आएगा? मेरा दूल्हा मेरा बारात लेके कब आएगा? मेरा दूल्हा कहां है मां? बेटी के मन के भाव को रखने के लिए मां ने मीराबाई के हाथ को पकड़ा और ठाकुर द्वारी में ले जाकर कन्हैया की मूर्ति को दिखा करके केवल इतना कह दिया कि यही तेरा दूल्हा है, एक दिन तुझे ले जाने के लिए आएगा। बचपन में मां के मुख से निकले इस वाक्य को मीराबाई ने सत्य मान लिया, सत्य मान लिया। परिणाम क्या हुआ? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, फिर वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन। लगन लग गया हो, मान लिया कि यही मेरा पति है। विवाह के बाद राणा ने जहर का प्याला भेजा। सामान्य जीव के लिए तो जहर था, उसका रंग काला था। जहर का कटोरा मीराबाई ने हाथ में लिया और जहर का रंग काला दिखाई पड़ा। मीराबाई नाचने लगी, ये काला जहर नहीं है, ये काला मेरा सांवरिया मुझे लेने आया है। और मीराबाईया ने मोहन का नाम लेकर पी लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीराबाई को अंत में लोगों ने मंदिर के भीतर जाते देखा। कन्हैया के मंदिर के भीतर गई, मंदिर का पट बंद हुआ। बहुत देर तक जब पट गेट नहीं खुला तो लोगों ने गेट को तोड़ा। भीतर जाकर देखा मीराबाई नहीं थी। कहां चली गई हो? दो लोग ऐसे थे जिनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। एक कबीरदास जी का नहीं मिला और दूसरा मीराबाई का नहीं मिला। मंदिर के भीतर गई, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होके और अपनी मूर्ति में मीराबाई को समाहित कर लिए, सदेह लेके चले गए। सबकी तो आत्मा जाती है, मीराबाई को भगवान शरीर के साथ लेके चले गए, शरीर नहीं मिला। कलयुग में यदि मीरा को भगवान मिल सकते हैं, हमको आपको क्यों नहीं मिल सकते हैं? नहीं मिल रहे हैं
इसका केवल एक अर्थ है, हम भगवान को प्रेम नहीं करते, हम भगवान से व्यापार करते हैं। ये काम कर दोगे इतना मिठाई चढ़ाऊंगा, नहीं करोगे देखने भी नहीं आऊंगा। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम क्या है जानते हैं? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। ये प्रेम है। प्रेम कभी बाध्य नहीं कर सकता, प्रेम कभी विवश नहीं कर सकता। आगे सुनिएगा, प्रेम कभी मांग नहीं सकता। आब गई आदर गयो नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछुदेव। समझ रहे हैं आप? तुलसीदास जी कहते, तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो, जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण भयो। कर तर कर न करो, तुलसी कर पर कर करो, यानी तुलसी कर के ऊपर कर करो। ऊपर वाला देता है, नीचे वाला लेता है। तुलसीदास जी कहते कि तुलसी कर पर कर करो, कर तर कर न करो। हाथ के नीचे हाथ मत आने देना, जीवन में सदैव हाथ के ऊपर हाथ रहने देना। जिस दिन हाथ के नीचे हाथ गया उस दिन मृत्यु हो गई। मांगना मरण के समान है। और प्रेम जिससे करते हैं उससे मांगते नहीं है, उस पर न्यौछावर करते हैं। भगवान को प्रेम करने वाला भगवान से मांग ही नहीं सकता। क्यों? प्रेम मांगने को नहीं सिखाता, प्रेम अर्पण करने को सिखाता है, प्रेम तर्पण करने को सिखाता है, और प्रेम अंत में समर्पण करने को सिखाता है। ये प्रेम का सिद्धांत है। इसलिए भगवान को यदि पाना है तो बस प्यार में मिलेगा, पाना है प्रभु। शंकर भगवान ने कहा, देवी भगवान के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद अपने अनुसार से कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। भगवान शंकर बोले, देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन प्राप्त करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श कर लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में बालक बन के खेलते हैं। ये वही राम जी है। आपको एक बात कहूं भवानी, काशी जी में, कहां पर? काशी जी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, तो भगवान शंकर उसके कान में राम बोल के और उस जीव को मुक्त कर दिया करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, मनुष्य नहीं कहा, जंतु कहा।
जासु नाम बल करऊं, जिस भगवान राम के नाम के बल से मैं काशी में मरने वाले जंतु को मुक्त करता हूं, उन मेरे प्रभु श्री राम का नाम बिना मन से